नमस्कार भाइयों, मैं अजय प्रताप सिंह। कल हमने फतेहपुर सीकरी के अस्तित्व के बारे में चर्चा की थी। उसमें हमने एक अलाउद्दीन खिलजी का शिलालेख का जिक्र किया था, अम्बिया वाली मॉस्क के नाम से। वो अम्बिया वाली मॉस्क के इंस्क्रिप्शन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये इंस्क्रिप्शन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की सीरीज़ है, एपिग्राफिया इंडो मोसेलेमिका, वर्ष 1917-18 में पब्लिश हुई थी। उसमें दिया गया है, इसको मैं पढ़ के बताता हूँ। इंस्क्रिप्शन इन द अम्बिया वाली मॉस्क, फतेहपुर सीकरी। मैं पढ़ता हूँ। द ओल्ड टाउन ऑफ सीकरी mentioned by Muslim writers for the first time in connection with the conquest of India by Babur, who in the vicinity of town defeated the Rajput Confederacy in 1527। 1527 में जो हम अपनी एकेडमिक हिस्ट्री में पढ़ते हैं, राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। वो युद्ध एक्चुअल में फतेहपुर सीकरी किले को लेकर हुआ था। तो वो फतेहपुर सीकरी जो किला था, बाबर के समय था, उसकी रक्षा के लिए युद्ध किया था। और फतेहपुर सीकरी मेवाड़ राज का हिस्सा था। और फतेहपुर सीकरी के उस समय राजा थे राजा धामदेव सिकरवार। राजा धामदेव सिकरवार, उनकी सेना, राणा सांगा की सेना और कई आसपास के राज्यों की सेना मिलकर इस युद्ध को लड़ा था। लेकिन हमारी हिस्ट्री में इस बात को छुपा दिया गया है कि वो एक्चुअल में फतेहपुर सीकरी को लेकर लड़ा गया था। ये बात, तथ्य छुपाया गया है हमारी हिस्ट्री में, एकेडमिक हिस्ट्री में। तो अब आगे इसमें हम चर्चा करते हैं। आगे है, बट इट मस्ट हैव कम अंडर मुस्लिम इन्फ्लुएंस सेवरल सेंचुरीज अर्लियर देन दैट फॉर द स्टाइल ऑफ ruins एट प्लेस द प्रेजेंस ऑफ टू इंस्क्रिप्शन अलाउद्दीन खिलजी एंड the close proximity of town to Bayana, which was a Muslim fortress from earliest time of their conquest of India, all lead to such a conclusion। इसमें जो शिलालेख मिला है, वो शिलालेख बाबर, जो कहा जाता है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी को बनाया है, इस तथ्य को तोड़ता है। मतलब इस फैक्ट को ख़त्म करता है कि अकबर की फतेहपुर सीकरी बनाने से पहले वो एक जंगल था, एक कहना चाहिए उसमें कोई बसावट नहीं थी मानव की। लेकिन ये इंस्क्रिप्शन ये साबित करता है कि वहाँ पर बसावट थी सीकरी पर। आगे है, द बिल्डिंग ऑन विच द इंस्क्रिप्शन इज सेट इज कॉल्ड अम्बिया वाली मॉस्क। जिस बिल्डिंग पर ये इंस्क्रिप्शन मिला है उसे अम्बिया वाली मॉस्क कहते हैं। इसमें ब्रैकेट में प्रॉफिट मॉस्क लिखा है, लेकिन अभी तक हमने नहीं पढ़ा है कि अम्बा शब्द प्रॉफिट के लिए एक पर्यायवाची के रूप में यूज होता है। लेकिन हिंदू धर्मशास्त्रों में दुर्गा जी को अम्बा कहते हैं, अम्बा का मंदिर होता है। तो ये अम्बा का मंदिर लगता है हमको। एंड इज सिचुएटेड एट नगर, ए suburb of Fatehpur. It is a small structure of red sandstone built in the Pathan style and consists a hall measuring 35 into 17 feet and the courtyard 33 into 14 feet. The hall by insertion of pillars by some of which are carved and the others plain, is divided into two cells and has 5 openings towards the east। इसके जो पिलर्स थे उन पर कार्विंग क्या उल्लेख हुआ है। जो भी हिंदू मंदिर हैं पुराने टाइम के और जिनको कन्वर्ट किया गया है मस्जिद में, उनमें कार्विंग मिलती हैं। मंदिर में शिल्प, मंदिर को बनाने में, उसकी डिज़ाइन में, उसकी दीवारों पे जो पुराने टाइम में, आज भी मंदिर बनते हैं तो उन पे डिज़ाइन होती हैं जिन्हें कार्विंग कहते हैं। फूल पत्तियों की होती हैं, जानवरों की होती हैं, भगवान की होती हैं। तो ये कार्विंग मिलती हैं और ये आज भी जो नए मंदिर बनते हैं उनमें भी होता है और जो पुराने मंदिर हैं उनमें भी ये मिलता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ समझने की है, इस्लाम में केवल कुरान की आयतें लिखी जा सकती हैं। किसी प्रकार की कार्विंग या मूर्ति पूजा मस्जिद के अंदर नहीं बनाई जा सकती है।
और अगर ये मूल रूप से एक मस्जिद के रूप में बनाई गई होती तो कार्विंग पिलर में नहीं होती। आगे पढ़ते हैं। The inscription is carved on 3 pieces of grey sandstone which are fixed into the east wall of the courtyard of the mosque. अब जो एम्बिया वाली मॉस्क की बिल्डिंग है वो रेड सैंडस्टोन की बनी है, और इस पे जो इंस्क्रिप्शन लिखा गया वो ग्रे सैंडस्टोन का है। द साइज ऑफ 3 pieces टुगेदर 7 inch 10 centimeter into 7 feet 10 inch into 1 feet. The style of writing is bold and vigorous, typical of script in vogue for inscription at Delhi and other important towns at the time. The letters have been braided by effect of weather in some places, but I have been able to decipher it almost completely. The language is Persian. इस शिलालेख की जो लैंग्वेज है वो पर्शियन है। इसमें उसका ट्रांसलेशन भी किया है, इंग्लिश ट्रांसलेशन पर्शियन लैंग्वेज का। तो मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ के बताता हूँ। द बिल्डिंग ऑफ दिस मॉस्क वाज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द रिगेन ऑफ द किंग ऑफ द वर्ल्ड, द लॉर्ड ऑफ द एज, द प्रोटेक्टर ऑफ द ऑप्रेस्ड, द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ जस्टिस। ब्रैकेट में लिखा है इन फेवर ऑफ, आगे है कॉमन पीपल अलाउद्दीन द रिड्रेसर ऑफ इस्लाम एंड द मुस्लिम हु इज अबाइडिंग बाई द डिवाइन आर्गूमेंट कॉलिंग द पाथ ऑफ गॉड डिस्टिंग्विश्ड बाई द ग्रेस ऑफ मर्सीफुल अबुल मुजफ्फर महमूद शाह द सुल्तान, मे हिज किंगशिप बी प्रिजर्व टिल एटर्निटी। अब समय लिखा है इसका ऑन वेडनेसडे द 12th of Shabbal 713 AH हिजरी वर्ष को करता है। इसका अंग्रेजी में समय काल है 30 जनवरी 1914, सॉरी 30 जनवरी 1314, गलती हो गई। तो 1314 का एक शिलालेख मिलता है, और अंबिया वाली मॉस्क है वो चाहे जो भी हो। यहाँ मेरा कहने का पॉइंट ये है कि जो हमें एकेडमिक हिस्ट्री में पढ़ाया गया है कि सीकरी को अकबर ने बसाया, सीकरी की जो बिल्डिंगों का निर्माण है वो अकबर ने कराया। अकबर से पहले सीकरी एक जंगल था, कोई वहाँ नहीं रहता था। अकबर के सीकरी छोड़ने के बाद फिर वो जंगल हो गया, कोई नहीं रहा। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है अंबिया वाली मॉस्क का, ये इस तथ्य को काटता है। ASI का रिकॉर्ड है लेकिन हमारी हिस्ट्री में नहीं पढ़ाया जाता है। ये एक रिसर्च का विषय है, जो हिस्ट्री में रिसर्च करते हैं उनको इस पॉइंट पर ध्यान देना चाहिए। और आने वाले वीडियो में हम और भी ऐसे ही तथ्यों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें अपडेट्स के लिए। तो आने वाले टाइम में हम और भी वीडियो डालेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।